हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में, जिसमें हमें क्वेश्चन मिला है सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो आपको यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन दी है। जो पहली है 5x प्लस 2y इक्वल टू 4 एंड सेकेंड है 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि आपने मैट्रिक्स मेथड यूज करके इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना। तो आओ मैं आपको सिखाता हूं कैसे लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, हर बार ये आपके एग्जाम के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप वीडियो पूरी देख करके जाए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो पहला आपको लीनियर इक्वेशन दिया है ये वाला, और सेकंड आपको ये वाला दिया है। तो यहां से हम पहले क्या करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। कुछ क्या मैट्रिक्स बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स बनाएंगे, जो बनेगी आपकी 5 और 7, जो आपको कोफिशिएंट दिए हैं लीनियर इक्वेशंस के, और यहाँ पे 2 और 3। ठीक है प्यारे बच्चों। और फिर हम यहाँ पे बी मैट्रिक्स बनाएंगे, जो इक्वल में आपको वैल्यू दिया 4 एंड 5। और फिर आपने एक एक्स मैट्रिक्स बनानी है, जो आपको दी है वेरिएबल्स कौन से हैं इसमें, एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले हमने ये मैट्रिक्स बना लेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ए मैट्रिक्स कैसे बनेगी, जो आपको लीनियर इक्वेशन दी है उनके कोफिशिएंट से। जैसे पहली जो लीनियर इक्वेशन है उसमें एक्स का कोफिशिएंट 5 है, वाई का 2 है, तो आप 5 और 2 लिख लो। नीचे 7 और 3 है, इसको 7 और 3 लिख लो। सेकंड जो बी मैट्रिक्स आपकी बनेगी, जो इक्वल में आपको वैल्यू दी है लीनियर इक्वेशन के 4 और 5। ऐसे ही आपकी जो एक्स मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी आपके वेरिएबल से। आपको वेरिएबल जो दिया आपने उसको कॉलम फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स मेथड यूज करते हैं। तो हमारा जो मैट्रिक्स मेथड होता है वो क्या है, देखो मैट्रिक्स मेथड में क्या करना है, हमने x इज इक्वल टू प्रूव करना है a इनवर्स इनटू b। तो यहां से आपको साफ दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू तब निकलेगी जब आप a के इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, b के साथ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे a का इनवर्स निकालना है। तो जिन बच्चों ने a का इनवर्स नहीं निकालना तो डरने की बात नहीं है, वो भी मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपको सिखा दूंगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट्स निकालना कैसे है, 5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, और 7 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। और आपको पता है 1 जो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारी मैट्रिक्स कौन सी है, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो ये हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये एग्जिस्ट करती है। तो अब हम इसके क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो अब हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो जिस बच्चों को कोफैक्टर भी नहीं निकालना आता, वो भी इस ही वीडियो में कोफैक्टर सीख सकता है। देखो, तो यहाँ पे जो हमारे पास A11 है, हमने जिस भी रो में और जिस कॉलम में उसको ऐसे छुपा लेना है। हमारे सामने 3 है, A12 का एलिमेंट्स का जो है हमारे पास 7 है, और इसी प्रकार A21 है जो हमारे पास उसका 2 है, और इसी प्रकार A22 है उसका हमारे पास क्या है 5 है। तो अब हमने क्या करना होता है, कोफैक्टर के अंदर हमने जिन एलिमेंट्स की वैल्यू निकाली है उनके साइन चेंज करने होते हैं। और साइन किस वैल्यू के चेंज करने हैं, देखो जिनका नंबर क्या बनता है, ओड। जैसे 1 और 1 को प्लस करेंगे 2 बनेगा, 1 और 2 को प्लस करेंगे 3 बनेगा, 1 और 2 को करेंगे 3 बनेगा, और 2 को 4 बनेगा। तो इवन वैल्यू को हमने चेंज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ओड वैल्यू को हमने चेंज करना है। जैसे यहाँ पे दिया है 2 इवन है हमारा, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसका साइन सेम रहेगा। तो यहाँ पे 1 और 2 3, तो 12 जो एलिमेंट्स है वहां पे 3 बन रहा है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये वाला ये भी माइनस हो जाएगा, और ये हमारा एस्टिस रहेगा। तो ये बन जाते हैं हमारे कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स की अब हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। जो कोफैक्टर की हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो 3 है, माइनस का 7 एंड माइनस 2 एंड 5। तो अब हम इसका क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए हमने इसका ट्रांसपोज करना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो अब हम इसका क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं इस वाली मैट्रिक्स का। तो 3 माइनस का 7 माइनस 2 एंड 5, तो ये हमारा एडजॉइंट आ जाता है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इनवर्स निकालना है। लास्ट एंड फाइनल जो हमारा स्टेप होगा इनवर्स निकालने का। तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट्स। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या है, 3 माइनस 2 माइनस 7 एंड 5, और ए का डिटरमिनेंट्स क्या आपका 1 है। तो 1 को आप से डिवाइड करोगे तो सेम ही आएगा। तो अब हमने हमारे पास ए इनवर्स भी है, हमारे पास बी भी है, और हमारे पास एक्स भी है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं, मैं थोड़ा सा स्पेस कम रह गया। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या था, a। यहाँ पे x की वैल्यू रख लेते हैं। x की वैल्यू क्या थी हमारी, x और y। ठीक है, और यहाँ पे डिटरमिनेंट हमारा इनवर्स क्या आया था, 3 माइनस 2 माइनस का 7 एंड 5, और इसका मल्टीप्लाई करना हमने 3 के साथ, b के साथ। b क्या पे 4 एंड 5।
अब बस इसको सिंपल सोल्व कर दीजिए और आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं सोल्व। यहाँ पे एक्स वाई एज इट इज रहेगा, तो करो। 3 का 4 से करेंगे 12 आएगा और 2 का 5 से करेंगे 10 आएगा। यहाँ पे 7 का 4 से करेंगे 28 आएगा और 5 का 5 से करेंगे 25 आएगा। अब इन दोनों को सोल्व कर दो। 12 में से 10 जाएंगे 2 बचेगा और 25 में से 8 जाएगा 3 बचेगा। तो यहाँ पे आपका जो एक्स वाई का जो वैल्यू है वो आपका इक्वल टू आ जाता है 2 एंड 3 के। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 है एंड y इक्वल टू 3 है। तो इस प्रकार आप मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, पेज को फॉलो कर ले और अपने नियर डियर के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और एक लवली सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।